नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़े वाहन चोर, पुलिस ने आरोपियों से चोरी के वाहन किए बरामद, आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। देश में 100 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन, स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर, आगामी समय में बीजेपी करेगी प्रशिक्षण कार्यक्रम, आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं का देगी नारा। इंदौर में वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। अब विभाग का यह फॉर्मूला सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के सियागंज मार्केट में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सिविल ड्रेस में कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया था और सीसीटीवी फुटेज पर भी निगरानी रखी हुई थी। अब पुलिस को अपने इस फॉर्मूले की मदद से वाहन चोरी करने वाले आरोपी फरहद हुसैन को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी से 2 मोटरसाइकिल वाहन भी बरामद किए हैं। फिलहाल वाहन चोरी के मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चोरी पर लगाम लगाने जो निर्देश दिए गए, उसी के पालन में थाना कोतवाली में दिनांक 16 तारीख को एक एक्टिवा चोरी हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया था, जिसमें एक व्यक्ति एक्टिवा लेके जा रहा था। उक्त आरोपी, जिसका नाम फरहत हुसैन उर्फ जावेद, पिता शौकत हुसैन, ये ग्रीन पार्क कॉलोनी थाना चंदन नगर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान इससे उसी दिनांक को थाना बाणंगा क्षेत्र से भी एक मोटरसाइकिल सिटी डिलक्स चोरी करना बताया था, जो उससे जब्त की गई। इस प्रकार इस आरोपी से 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इस आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना कोतवाली में 2 मामले, एक शराब बेचने का, एक मोटरसाइकिल चोरी का, और एक मल्हारगंज में भी शराब बेचने का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। इस प्रकार आरोपी के खिलाफ पूर्व में 3 अपराध पंजीबद्ध थे और वर्तमान में 2 मोटरसाइकिल उससे जब्त हुई है। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये शराब पीने का आदी है तथा अपने खर्चे पूरे करने के लिए गाड़ी चोरी करता है। फिर भी इससे पूछताछ की जा रही कि अन्य और कहीं से इसने चोरी की हो, इस संबंध में और जानकारी ली जा रही है। देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में आज 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य हासिल कर एक नया इतिहास रचा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद भारत 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद भोपाल में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने जश्न मनाया है। यहाँ कैलाश नाथ काटजू अस्पताल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस मौके पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान भी किया। इस दौरान कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना से जंग के खिलाफ दिए गए संदेश के बाद ही यह लक्ष्य को पार करना संभव हो पाया है। ये जश्न से ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापन है। बहुत सारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज, बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, बहुत सारे सामाजिक संस्थान, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, ये सभी लोगों के अथक प्रयास, अथक मेहनत का परिणाम है कि आज भारतवर्ष 100 करोड़ से ज़्यादा टीके लगा चुका है। इसके लिए आज सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, आभार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सबसे बड़ी बात आम जनता, आप सब मीडिया के लोग, इन सभी के सहयोग से, इन सभी के सपोर्ट से और आप सभी के एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण ही हम लोग ये लैंडमार्क प्राप्त कर चुके हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से फिर अनुरोध करना चाहूँगा अपनी समस्त जनता से कि वो लोग खुद आगे आएँ। और जैसा आपको मालूम है कि भोपाल में सभी लोग जो एज स्पेसिफिक लोग हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, पर सेकंड डोज भी अपना ज़रूर पूरा लगवाएं। आपको मालूम है कि जब तीसरी वेव की
आशंका व्यक्त की जा रही थी, उस समय वैक्सीनेशन अपने पूरे जोर पे था और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सभी 100% वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हम लोग तीसरी वेव को नहीं आने देंगे। और उसमें अगर हम देखें तो जितनी भूमिका सरकार की रही है, सरकारी तंत्र की रही है, उतनी ही भूमिका मीडिया और आम जनता की रही है। अगर आम जनता जागरूक होकर आगे आएगी और इसी तरह से वैक्सीनेशन का पूरा करेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस महामारी से। इस खुशी के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी का अभिनंदन किया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि धन्य है मोदी जी, सबसे पहले उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन तैयार करवाई और आज देश में 100 करोड़ लोगों को ये टीका भी लग चुका है। कोविड की तीसरी लहर से बचाने के लिए जो सबसे प्रभावी हमारे पास हथियार था वो था टीका। 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों ने इसे लगाकर जागरूकता का परिचय दिया है। आज सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। कोविड की तीसरी लहर से बचाने के लिए जो सबसे प्रभावी अगर हमारे पास हथियार था तो वो था टीका लगवाना, वैक्सीन लगाना। और ये वैक्सीन अगर कांग्रेस के जमाने में देख लें तो कभी स्वदेशी वैक्सीन नहीं बनी। ऐसी बीमारियों में अगर वैक्सीन बनती थी तो अमेरिका में बनती थी, ब्रिटेन में बनती थी, रूस में बनती थी, जापान जर्मनी में बनती थी और हमारे देश को टीका लगे इसका नंबर बहुत बाद आता था। लेकिन धन्य रे मोदी जी, तुमने स्वदेशी वैक्सीन तैयार करवा दी और आज देश में 100 करोड़ लोगों को ये टीका कोरोना का लगाया जा चुका है। 100 करोड़ को 130 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों को अब वैक्सीन लग चुकी है, टीका लग। गुरुवार को भाजपा के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने मीडिया से बात करते हुए आगामी उपचुनाव की तैयारियों के बारे में बताया है। सबनानी ने बताया कि आगामी उपचुनाव को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं 27 अक्टूबर को विजय संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाए का नारा दिया जाएगा। उसमें तय हुआ है कि 22, 23, 24 तारीख को पन्ना प्रभारियों का जो प्रशिक्षण है, जो हमारी पन्ना समितियां बनी है, इनके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। चुनाव के दौरान हमको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मतदान तक हम कैसे अधिकतम मतदान करा सकें, भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। 24, 25 और 26 तारीख को महासंपर्क अभियान होगा। चाहे कितना भी हमारा सीनियर लीडर हो, वो इस दौरान जब प्रवास पर जाएगा तो लोगों से मिलने का काम, जनसंपर्क का काम भी होगा। सभाओं के अतिरिक्त महासंपर्क का कार्यक्रम भी लगातार चलेगा। साथ ही 27 तारीख को विजय संपर्क अभियान होगा, जिसके लिए हमने एक नारा दिया है, आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं। इसके अंतर्गत हम जाएंगे, प्रत्येक घर को जाकर उस घर पर दस्तक देंगे, दीपावली की शुभकामनाएं देंगे, धनतेरस भाई दूज की शुभकामनाएं देंगे। उनको शुभकामनाओं के साथ अपील करेंगे कि हम घर में दीपक जलाएं। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पलवाड़ा गांव में 20 रुपए के लिए मासूम को बंधक बनाया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार 20 रुपए चुराने पर मासूम को तालिबानी सजा दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में क्षेत्र के मुकेश का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बता दें, एसपी दीपक भूकर ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।